तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं, जहाँ तक हमने संधि कर लिया था उसके आगे का जो भी बचा हुआ है। तो बचा हुआ क्या था? हमारा बचा हुआ था व्यंजन संधि बची थी, और हमारी कौन सी संधि बची थी? और हमारी दूसरी जो बची है वो एक बची है, विसर्ग बची है। तो आज इसको भी कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम सीधा जाएंगे प्रैक्टिस पर। और आपकी मैथ की क्लासेस भी हैं जो वो भी स्टार्ट हो जाएंगी तो टाइम से। तो आप जा करके अपनी प्लेलिस्ट जो होगी यहाँ पर देखेंगे आप, उस चैनल पर जो चैनल है, आपको चैनल का नाम तो पता ही होगा, स्टडी पॉइंट। और उसी में हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे कि यूपी लेखपाल के नाम से, ठीक है। और उसी प्लेलिस्ट में, यूपी लेखपाल की प्लेलिस्ट में आपको सारी जो है उसी के अंदर सारी वीडियो जितनी भी होंगी वो सब मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको अलग से भी प्लेलिस्ट जो होगी वो उसमें, जैसे कि हिंदी की प्लेलिस्ट में हिंदी के सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, और मैथमेटिक्स की जो होगी मैथ की सारी प्लेलिस्ट होगी, साइंस की में देखेंगे आप साइंस, तो सारी की सारी प्लेलिस्ट जो होगी डिफाइंड होगी। और वैसे यूपी लेखपाल में आप जाकर के एक तरफा सारे वीडियो पा जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि आज जहाँ से हमने छोड़ा था, क्योंकि समय बहुत कम है। किसी भी वक्त आपका फॉर्म जो है, अब उसमें ज़्यादा देरी है नहीं, तो फॉर्म आ जाए और इसके बाद आप लोग फॉर्म भरिए और उसमें भी कोई गलती ना करिएगा। तो चलिए फिलहाल आज अभी जो बाकी है उसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में दरअसल जैसे हमने देखा था कि जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि में हमने क्या देखा था कि जो स्वर संधि होती है उसमें क्या होता है कि उसमें जो है स्वर वाले सारे काम चलते हैं, जितने भी होते हैं स्वर के, मतलब जैसे उसमें आ ये इन सारे की बात कर रहे थे, इसमें चाहे जितनी भी है ना, इन सब की बात कर रहे थे हम, स्वरों की अब तक बात कर रहे थे। अब हम व्यंजन की बात करेंगे कि जब व्यंजन के मेल से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है जो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। तो अब व्यंजन की संधि में देखेंगे कुछ नियम काम करते हैं। 5-7 नियम है, बहुत सिंपल सी बात है। 5-7 नियम है, हम आपको एक साथ बताने की कोशिश करेंगे 2-4-5 नियम में। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग नियम है। लास्ट में हम जो है जब सारा वीडियो करवा लेंगे, जब आपको प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे ना, तो उसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे सिर्फ। लेकिन वो ट्रिक जो है ना, वो बेसिकली आपको सिर्फ पहचान दिलाएगा कि कौन सी संधि है। और जाहिर सी बात होती है, अगर आपको डिटेल में एक बार आपने पढ़ लिया है तो ट्रिक बनाना बड़ा आसान काम हो जाता है। तो हम उस ट्रिक की बात करेंगे लास्ट में, जिस दिन प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जब हम जिस वीडियो में, उसमें हम ट्रिक, सबसे पहले आपको ट्रिक बताएंगे, इसके बाद आपको जो है वो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आप पहले भी आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद ट्रिक जो होती है वो शार्ट टाइम के लिए होती है, और कभी कभी ट्रिक क्या होती है, कुछ कुछ एक अपवादों पर ट्रिक काम नहीं करती। तो चलिए व्यंजन संधि की जब बात करेंगे तो इसमें देखिएगा क्या होता है कि इसका पहला नियम कहता है कि अगर का, चा, टा, ता या फिर पा, ठीक है, इसमें से कोई भी, ठीक है, इसमें से कोई भी हो, का, चा, टा, ता या पा, अगर इसके बाद ये सबको ये कर लो, ठीक है, हलंत लगा दो, तो आधे की बात कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी, किसी भी वर्ड कोई भी आ रहा है, और अगर उसके बाद, इसके बाद किसी भी वर्ग का, क्या कह रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा या कौन सा हो, चौथा, ठीक है, तीसरा या चौथा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। इसी में ये भी हो सकता है कि इसी के बाद का, चा, टा, ता या पा के बाद या तो ये हो, तीसरा चौथा कोई वर्ण मिल जाए किसी भी वर्ग का, या फिर क्या हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, तो भी वो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। या फिर मान लेते हैं कि ना तो ये मिला आपको, का, चा, टा, ता, पा के बाद जो है ना तो तीसरा चौथा वर्ण मिल रहा है आपको, ना ही कोई स्वर आया। क्या मिल रहा है आपको? आपको देखने को मिला कि या है, रा है, ला है, वाह है। अगर इसमें से भी कोई आ जाए, इन तीनों कंडीशन, 3 कंडीशन है कि का, चा, टा, ता और पा के बाद किसी भी वर्ग का या तो तीसरा या चौथा वर्ण हो, या तो कोई स्वर हो, या तो कोई इसमें से हो, या, रा, ला, वा में से कोई एक हो, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करती हो। जो ये 3 कंडीशन आपने देखा, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हो, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें, जैसे एक वर्ड, एक आपके पास शब्द है दिग्गज, तो अगर हम दिग्गज का संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? तो वो संधि विच्छेद होता है दिक और गज होता है, ठीक है, दिक गज। ये किसका संधि विच्छेद है? अब इसका क्या होगा? जैसे दिक प्लस गज अगर कहीं आपको लिखा मिला, और अगर इसको आपको संधि जोड़नी है तो क्या आप जोड़ेंगे? तो का, आपको का मिल रहा है, देख रहे हैं इसमें से क्या, इसमें से क्या मिला? का,
का के बाद इस कहा क्या कहा नियम क्या कहता है कि इसके बाद इनमें से कोई भी एक आए, इनमें से कोई भी हो, चाहे या का होता या चा होता या टा ता पा, इसमें से कोई भी अगर होता या उसके बाद कोई भी वर्ड का तीसरा कह रहा है ना, तो आप देख रहे हैं ना किसी भी वर्ग का तीसरा। अब वर्ग तो आपको जहाँ तक मुझे जनरल से समझ है कि आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या है। जैसे इसमें का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। जैसे का वर्ग में आप देखोगे तो उसका तीसरा वर्ड क्या होगा, तो का वर्ग अगर लिखोगे कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ कि अगर जैसे देखिए आपका का वर्ग है, का वर्ग में आपको पता है कि का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है और अंगा होता है। तो इसका तीसरा वर्ड कौन सा है, गा है। गा आ जाए तो भी काम करेगा, घा है तो भी काम करेगा। इसी तरह से देखोगे चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या है, ठीक है। इसमें से तीसरा वर्ड कौन सा है, ये है, और चौथा कौन सा है, ये है। तो तीसरा चौथा वर्ड इसमें से कोई भी आ जाए। इसी तरह से टा वर्ग है, टाठा डा ढाड़ा कर लीजिए आप, फिर ताथा दा धाना कर लीजिए, इसमें पापा भमा कर लीजिए, ये सारे वर्ग है ना। तो इसमें से किसी में से तीसरा या चौथा वर्ड अगर है, ठीक है, तो कौन सा नियम लागू हो जाएगा, ये नियम लागू हो जाएगा। और क्या होता है, क्या देख रहे हैं क्या होता है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है, चाहे ये तीसरा चौथा वर्ड आ रहा है, चाहे कोई स्वर आ रहा है, चाहे या रा ला वा आ रहा है, तो क्या होगा, जो ये का है ये चेंज होगा। या मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें से जो भी होगा, ये जो होगा वो चेंज होगा। किस में चेंज होगा, का चा टा ता पा में से ये जो भी आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, अपने ही ग्रुप का। यहाँ पर जो भी शब्द होगा, यहाँ पर जो भी शब्द होगा, ये जो भी वर्ड होगा, ये वर्ड किस में चेंज हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल से याद रखना है कि तीसरे वर्ड में चेंज हो जाएगा। एक बार अगर मैं आपको जरा सा फास्ट बताऊं तो करना ये है, कहने का मतलब कि कह रहा है का चा टा ता या पा के बाद कोई भी, ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा हो या क्या हो, चौथा हो, चौथा वर्ड हो, ये आए तो, या फिर कोई स्वर आए, या फिर या रा ला वा में से कोई भी एक आ जाए, तो वो क्या होता है, चेंज किस में होगा, तो इसमें बदलेगा, यानी परिवर्तन होता है, परिवर्तित हो जाएगा किसमें, तीसरे वर्ड में, तीसरे वर्ड में, ठीक है। अपने ही वर्ग के जो भी शब्द, जो भी वहाँ पे वर्ड होगा, जो भी अक्षर होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। अब जैसे दिग्गज की हमने बात किया था, तो दिक प्लस गज है। अब ये कैसे बनेगा, का चेंज होगा, देखिए किस में चेंज होगा, का। ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी कि यहाँ पे का आ गया, और ये इसके बाद देखिएगा कि का आया, इसी का देखेंगे इसके तीसरा वर्ड है, देखेंगे का खा गा है, उसी का तीसरा वर्ड है, वो मिल गया कि ये गा है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में, ये खुद भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गा बन जाएगा। अब ये हाफ है तो ये आधा गा हो जाएगा, फिर गा हो जाएगा दिग्गज। इस तरह से दिग्गज बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप दूसरा देखें तो एक होता है, अगर आप देखें सट प्लस दर्शन, सट प्लस दर्शन। अब देखिए यहाँ टा है, इसको आप तुरंत देख लीजिए कि वो किस कौन सा नंबर पे आता है। तो टा वर्ग का देखोगे तो टा, ठा, डा, ढा, है ना, ऐसे होता है। अब इसको देखिएगा ये किस वर्ग का है, ये किस वर्ग का है, ये किस वर्ग का है, ये ता वर्ग का आता है, ता वर्ग में है। ता वर्ग में क्या आता है, ता, था, दा, धा, ना। तो ये देखिएगा कि ये ता वर्ग का कौन सा है, तीसरा है। कहा ना, यहाँ पर जो भी होगा वो किसी भी वर्ग का अगर तीसरा या चौथा वर्ड होगा तो ये ता वर्ग का तीसरा मिल रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा अपने। अब इसका इसमें से देख लीजिए, टा ठा डा ढा ड़ा है, ये चेंज होगा किसमें, अपने ही वर्ग के, मतलब टा वर्ग के। यहाँ पे जो भी अक्षर होगा वो अपने ही वर्ग के किस में चेंज हो जाता है, तीसरे में चेंज हो जाएगा, तो वो डा में चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, सट दर्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा सा टा किस में चेंज हो जाएगा, डा में चेंज हो जाएगा, सड, ठीक है, डा में चेंज हो जाएगा। और ये द जैसे है वैसे रहेगा, तो ये क्या हो गया, सड दर्शन हो गया। तो इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह से, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अगर एक एग्जांपल और ले लें तो जैसे कि है तत् धन रूप, ठीक है, तत् धन रूप। अब इसको देखिए, आप लोग इसको देखिए, तत् धन रूप, तत् धन रूप का इसका क्या मतलब है, यहाँ पे है ता, यहाँ पे क्या है रा। रा किस वर्ग में आता है, रा का वर्ग देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि अगर या रा ला वा इसमें से कोई भी अगर आ रहा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा संधि हो जाएगी, वो व्यंजन संधि हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे आ गया रा आ रहा है, तद्रूप।
अच्छा अच्छा वो ट्रिक में हम आपको बताएंगे कि कैसे देख के ही आपको कैसे बताना, वो मैंने कहा था ना। अभी आप पहले नियम सीख लीजिए। रूप रा आ गया, तो रा को आप देख रहे हैं कि वो रा यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे देख रहे हैं ता मिल रहा है, तो ये ता मिल गया। तो इसका मतलब किस में जाएगा, ये सीधे चला जाएगा, व्यंजन संधि है। तो इसका बनेगा कैसे, आप देखिए रा किस में चेंज, रा का देखेंगे कि रा मिलने के बाद ये किस में चेंज होगा, अब ता चेंज हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में चेंज हो जाएगा। तो ता था दा, कौन सा है तीसरा इसका, दा, तो ये दा में बदल जाएगा, त द। अब ये रूप है, अब ये रूप का जो है ना, तब ये तद्रूप हो जाता है, ठीक है, तद्रूप। दा है, दा आधा है ना, दा आधा लग रहा है, इसलिए दा में रा लगा देंगे तो ये फिर ये हट जाएगा और फिर बन जाएगा तद्रूप, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से ये पहला नियम है इसमें है। और पहला नियम क्या कहता है कि अगर का, चा, टा, ता या पा के बाद कोई भी किसी भी मतलब वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या तो कोई स्वर हो उसके बाद, या तो क्या हो, या रा ला वा में से कोई भी हो, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाएगा, जो भी वर्ण होगा वो चेंज हो जाएगा अपने तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। ये पहला नियम था उसमें। दूसरा नियम कहता है कि अगर इसी के बाद का, चा, टा, ता, पा के बाद अगर क्या हो कि अगर मान लेते हैं ना या फिर माँ आ जाए, ठीक है, इसके बाद अगर ना या माँ आए, जैसे सामान्य में कोई भी आए तो वो चलेगा कि वही नियम आपको लगाना है जो इसमें लगाया। लेकिन अगर ना या माँ में से कोई आता है, कुछ जैसे अपवाद होते हैं ना या माँ में से अगर कोई आया, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो ना या माँ में जो भी आएगा, अगर ऐसा कुछ भी आपको का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या माँ देखने को मिले, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, जो भी ये है ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ग में, पांचवें वर्ड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, पांचवें में बदल देंगे इसको। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, वाक धनमय, वाकमय अगर ये शब्द है, एक वाक धनमय, क्या बनेगा का। अब यहाँ पे आपको माँ दिखा, जैसे आपको माँ दिखे कुछ नहीं करना है, ये क्या करना है, इसमें से जो भी ये शब्द आएगा, ये क्या आया है, का आया है, ये किस में चेंज हो जाएगा, पांचवें वर्ण में। तो इस ग्रुप का पांचवा वर्ण क्या है, का, खा, गा, घा, देखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अंगा में। पांचवा वर्ण कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा है अंगा, तो अंगा में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो पांचवें वर्ण में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अंगा। तो ये वा और ये अंगा लगा देंगे और ये सीधे लिख देंगे ऐसे वांगमय, तो ये क्या बन जाएगा, वांगमय। इसी तरह से अगर और एग्जांपल देखें तो हो सकता है आपका एक है सट प्लस मार्ग, अगर ऐसे कोई शब्द आपको दिखे सट मार्ग, तो वो किस में बजेगा, तो इसमें टा का देखो, टा आया है, टा वर्ग का पांचवा वर्ग, सीधे यहाँ पे माँ दिखा आपको, टा का पांचवा वर्ग आपको देखना क्या है, टा वर्ग का पांचवा वर्ग क्या है, तो टा, ठा, डा, ढा, बड़ा, तो ये ड़ा है, तो षड मार्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है। इसी तरह से अगर हम आपको एक और बताएं कि जैसे है जगन्नाथ, मतलब कि जो आप कहते हैं जगन्नाथ, जगन्नाथ का जैसे देखोगे तो उसका क्या बनता है, संधि विच्छेद, जगत प्लस नाथ बनता है। तो इसका क्या करोगे, यहाँ पे ना देखने को मिल गया, मैंने क्या बताया, ना या माँ में से कोई भी आए, ना या माँ जैसे मिल रहा है तो उसमें देखोगे कि क्या बन रहा है, ता का हम किस में चेंज कर देंगे, पांचवें वर्ण में, ता, था, दा, धा, ना, तो ना में जाएगा, तो ना ये ता पे क्या लगाया, इसका मतलब होता है कि आधा अक्षर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जगह, आधा ना लगा देंगे और फिर नाथ, तो ये जगन्नाथ बन जाएगा। तो इस तरह से है ये दूसरा नियम काम करेगा। इसी में एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि अगर मान लेते हैं, ये पूरा नियम यही है, ठीक है, सिंपल सी, अगर मान लेते हैं इसी में एक चीज़ ऐसा हो कि ना नहीं बल्कि केवल माँ हो और माँ के साथ क्या हो, ना को मिटा देते हैं। अगर मान लेते हैं जैसे हमने देखा ना और माँ में क्या होता था, जैसे होना था उसमें क्या होता था, पांचवें वर्ड में चेंज हो जा रहा है ना या माँ आने पर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि माँ के साथ किसी भी तरह का क्या है कि कोई स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है, माँ के बाद कोई स्पर्शी व्यंजन है, जैसे कि अगर आप देखें तो अहंकार की अगर बात करें, ठीक है, इसका क्या बनता है, अहम, यही होता है ना, अहम कार। अगर माँ के बाद स्पर्शी व्यंजन है,
तो आप क्या करेंगे, अहंकार। अब अगर माँ के साथ या माँ के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आएगा तो माँ के साथ आप क्या लगा देंगे, किसी ना किसी आपको अनुस्वार का प्रयोग करना होगा। तो आपको अनुस्वार का प्रयोग करिए। दो तरीके आपके पास है। अब जैसे ये अहंकार है, इस आप माँ को क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका अहंकार लिख सकते हैं, या फिर आप एक तरीके से और अहंकार लिखा जा सकता है जो बिल्कुल सही है, वो है अहंकार। ये भी है। जैसे इसमें क्या करते थे, इससे पहले वाले नियम में आपने देखा था कि अगर ना या माँ आएगा तो आप क्या करते थे, पहले वाले का क्या हो जाता था, पांचवें वर्ड में बदल जाता था। इसमें क्या है कि या तो आप सीधे बिंदी लगाकर काम चला लीजिए, अहंकार लिख दीजिए, मतलब ठीक है, माँ के बाद अगर कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ रहा है तो माँ के बाद क्या करिए, आपको बिंदी लगा के सीधे अहंकार, माँ के साथ माँ को हटाइए और अहंकार लिख के आगे बढ़ जाइए। या तो दूसरा काम आपको क्या कर सकते हैं कि जो अहम के बाद का, माँ के बाद का जो भी यहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ पे का है तो इसका क्या करेंगे आप, पांचवा वर्ड लिख देंगे। इसका आप पांचवा वर्ड, माँ को हटाइए और इसका पांचवा वर्ड लिख दीजिए, बाकी वैसे जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से का पांचवा वर्ड यहाँ पर यही काम किया गया है। देखिए अहंकार, ये अंगा, का पांचवा वर्ड क्या है, का खा गा घा अंगा, तो ये पांचवा वर्ड आप कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, इसमें बाकी और कुछ खास बात नहीं है, बस ऐसी जगहों पर जैसे अहंकार हो गया, और आप देखें कि तो संगम हो गया, ठीक है, संगम हो गया, पंचम हो गया, जैसे अंक, जितने भी अंक बिंदी वाले मात्रा आएंगी ना, उन सब में देखेंगे आप व्यंजन संधि होगी, आप उसको समझ जाएंगे देख के। जब आप एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे ना, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। यही ट्रिक भी था इसका कि कहीं भी अंक बिंदी वाली मात्रा आ जाए ना, तो आपको समझना है कि वो व्यंजन संधि का ही एक एग्जाम्पल होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं कि हाँ, ये अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। अब क्या है, अगला नियम है चौथा नियम में ये कहता है कि अगर ता, ठीक है, ता है, ता या तो फिर दा हो, अगर ता या दा आता है और उसके बाद में क्या आए, मतलब किसी भी शब्द में आप देखोगे कि यहाँ पे कोई शब्द है ता आ गया और प्लस में यहाँ पे कोई शब्द है ला आ गया, ता या दा के बाद क्या आ रहा है, ला आ रहा है। ता या दा में से कोई भी हो और उसके बाद ला आ रहा है, ऐसे ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, इसका शब्द जैसे यहाँ पे खत्म हुआ, ये शब्द यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ला से शुरू हो रहा है, तो ये ता और ला अगर आ रहा है तो ऐसे में वो किस में बदलेगा, वो बदल जाएगा ला में ही बदलेगा, ठीक है, वो ला में ही बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ना आ रहा है, ठीक है, ना आ रहा है, परंतु अगर ना आ रहा है और ना के साथ, ठीक है, ना के साथ किसी भी अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ना के साथ ना अगर आ रहा है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ना को चेंज करके क्या कर देंगे, अनुनासिक का हम प्रयोग करेंगे और उसके साथ ला का ही प्रयोग उसमें भी होगा, ठीक है। ता या दा के बाद ला हो, ता या दा के बाद ला हो, या ता या दा के बाद ना हो, ठीक है। क्या मैंने बताया ता या दा के बाद ला हो या तो ना के बाद ला हो। देखिए एक मिनट, आपको इसको फिर से अगर बताएं डिटेल में, तो अब चौथी कंडीशन क्या है कि ता या दा के बाद ला आए। एक कंडीशन ये हो सकती है, या तो ना के बाद ला आए, दोनों ही कंडीशन में, ता या दा के बाद ला आए या फिर ना के बाद लाए। अगर ता या दा के बाद ला आता है तो वो सिंपली ला ही होगा, ठीक है। अगर ना के बाद ला आता है तो हम ला ही होगा, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा, अनुनासिक का प्रयोग। कितनी मात्रा हो गई, नहीं सही तो लिखा था, अनुनासिक का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। ला के साथ अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के देखें, अगर एक शब्द है, इसके लिए अगर देखें उत धन लास, ठीक है, उत धन लास एक शब्द होता है। ये क्या शब्द बनेगा आपको देखना होगा, ता या दा के बाद क्या हो, ला हो, ता के बाद क्या है, ला है, तो ये ता क्या हो जाएगा, चेंज किस में हो जाएगा, ला में ही चेंज होगा, ठीक है। अब ता दा ये ला ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो उत धन लास, तो इसमें क्या हो जाएगा, ता की जगह पर क्या आ जाएगा, ला आएगा, तो अब ये आधा ला हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा उल्लास। तो एक चीज इसमें ट्रिक यहीं पर आप समझ जाएंगे कि क्या होगी इसमें,
जब भी कहीं पर आधा ला का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, जब भी कहीं पर विच्छेद करने में आपको लग रहा है कि वो ला आ रहा है, विच्छेद करने पर आपको लग रहा है कि ला आधा उसमें बन रहा होगा, माइंड में अगर आपके चल रहा है कैसे कि हाँ आधा ला उसमें बनेगा, तो वो तुरंत आप समझ जाइए कि वहाँ कौन सी संधि होगी, व्यंजन। जब बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे ना तो इसकी ट्रिक आपको बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए। तो एक तरह से एक आप देख लीजिए उतलास या मैंने उल्लास। इसी तरह से आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल और अगर देखें तो एक है महान धन लाभ, ठीक है, महान धन लाभ अगर एक शब्द ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महान लाभ में क्या होता है। मैंने क्या बताया कि अगर ना के बाद ला आ जाए, तो ना के बाद ला आएगा तो आपको क्या करना है, आएगा तो ला ही, लेकिन इसके साथ प्रयोग क्या होगा, अनुनासिक का, अनुनासिक का प्रयोग हो जाएगा। अनुनासिक का प्रयोग कैसे होगा, जैसे महान धन लाभ है तो ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक कैसे लगेगा, महान लाभ, ठीक है, क्या हो जाएगा, महान लाभ। ये ना का तो ला ही बनेगा, ठीक है, ना का ला ही बनेगा, तो ना का यहाँ पे आधा ला आ जाएगा इसकी जगह से, और ये इसके साथ अनुनासिक का प्रयोग हो जाएगा, ये अनुनासिक का प्रयोग हमने कर लिया, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, महालाभ। महालाभ का यही होता है महान लाभ। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, जब भी किसी भी वर्ड में आपको ना ये वाला कहीं भी पैटर्न आपको दीजिए ला वाला ना, तो ये समझ लीजिए बिना सोचे समझे आपको लगाना है कि वो व्यंजन संधि है। इसके और भी ट्रिक आगे देखे जाएंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग जब कर लेंगे ना तो एक बार जो आइडिया जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो अगला देखते हैं पांचवा क्या कहता है कि कहने का मतलब है, इसका नियम जो है अगर हम पढ़ें तो नियम में कहता है कि सकार प्लस ता वर्ग, ठीक है, क्या है, सकार प्लस ता वर्ग और शकार प्लस चा वर्ग, अगर ऐसा कुछ मेल होता है तो वो क्या बनता है, शकार में बनता है प्लस टा वर्ग में बनता है, ठीक है। तो उसमें देखोगे कि क्या होता है, जैसे कहने का मतलब ये है कि सकार का मतलब कुछ नहीं है, अब ये सिर्फ कंफ्यूज करने, सकार या ता वर्ग, ठीक है, और अगर इसके साथ योग हो रहा है किसका, शकार प्लस चा वर्ग, तो ये क्या बनेगा, तो हमेशा याद रखिए ये बनेगा, जैसे इसमें सा और सा अगर ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अगर इसका लिख दें पहले, क्या बनेगा आपका शकार ही बनेगा और प्लस चा वर्ग ही बनेगा। अब इसको ऐसे याद रखने से अच्छा है नहीं, क्योंकि ये नियम ऐसे याद रखना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से होता है ना, सकार या ता वर्ग के साथ अगर इस तरह का शा जुड़ रहा है, सकार प्लस टा वर्ग अगर जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है ये टा वर्ग बनता है और ये शा वर्ग बनता है, उसका एग्जाम्पल। तो ये नियम है, इस नियम को मुझे लगता है कि अगर मैं इस तरह से आपको बताऊं तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि अगर कभी भी क्या हो रहा है कि छोटा सा और ये बड़ा सा का योग हो रहा है तो ये क्या बनेगा, शा बनेगा। इतना आपको याद रखना है, एक चीज़ ये याद रखना है। इसी तरह से अगर छोटा सा और खष्टी सा का आपका योग होगा तो क्या बनेगा, खष्टी सा बनेगा आपका, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी। इसी तरह से अगर ता प्लस चा का योग होगा तो क्या बनेगा, चा ही बनेगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसी तरह से ता प्लस टा का अगर योग होगा तो क्या बनेगा, टा। अब यही कह रहा था, देखिए ये क्या कह रहा था, सकार प्लस जो है आपका ये दोनों आप देखिए, सकार प्लस ता वर्ग के साथ अगर शकार प्लस चा वर्ग बनता है तो शकार प्लस चा वर्ग ही बनता है। ये चाहे ऐसे नियम आप पढ़ लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको नियम से अच्छा ये है कि आप सिंपल सा याद रखिए, ये बहुत आसान हो जाएगा कि अगर छोटा सा और बड़ा सा मिलेगा कहीं भी तो वो क्या बनाएगा, शा बनेगा। कभी भी किसी भी संधि में अगर छोटा सा और बड़ा सा एक साथ जुड़ रहे हैं, जैसे पहले शब्द में छोटा सा आया फिर बड़ा सा आया दूसरे शब्द के शुरुआत में, तो वो अगर दोनों आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, छोटा सा और बड़ा सा मिलकर के शा बन जाएगा। इसी तरह से अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो ये शा बन जाएगा, खष्टी सा षटकोण वाला। इसी तरह से ता और चा अगर साथ में आते हैं तो वो चा बना देगा, और ता और टा आते हैं तो फिर टा ही बना देगा। तो ये अगर अब इसके साथ अगर आपको एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सचित्त, क्या लिख दिया, सचित्त, ठीक है, तो इसका सचित्त का आप देखोगे तो क्या होता है, सचित्त का अगर आप विच्छेद करोगे तो विच्छेद इसका अगर लिखें तो सत धन चित्त होता है, ठीक है, सत धन चित्त होता है। तो सत धन चित्त का जब करोगे तो चित्त
सत धन चित्त होता है। तो सचित्त, सचित ये है सचित, तभी मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या लिखा, सचित्त है, सचित्त, ठीक है। अब ये है सचित्त। सचित्त का आप देखोगे तो क्या होता है, सत धन चित्त होता है सचित्त। तो अब ये सत, ता का क्या है, देखो यहाँ पे देखिए ता है, ता के साथ अगर चा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, चा ही बनेगा। ता के साथ चा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये भूल जाए ना, ये हमेशा भूलिए नहीं, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सचित्त, तो ये सा और ता और चा मिलकर के, ता और ये चा मिलकर के क्या बनाएगा, आधा चा और बना देगा, मात्रा वैसे ही रहेगी जैसे थी, तो ये सचित्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सचित्त। इसी तरह से एक है आपका एक शब्द और, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले। एक शब्द और मैंने लिया था जो थोड़ा सा टफ है, वो शब्द है राम, रामश्येते, ठीक है। रामश्येते शब्द है। अगर रामश्येते शब्द को देखोगे तो इसका क्या बनाओगे आप, तो इसका एक तो अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये क्या आया है, शा आया। अच्छा, इसी तरह से आपको संधि विच्छेद, अगर जैसे आपको अगर इसी नियम से संधि विच्छेद भी होता है, मतलब इसी का रिवर्स आप करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रामश्येते, आपको देखिए कहाँ है, ये बड़ा सा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, बड़ा सा यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है क्या रहा होगा, या तो छोटा सा रहा होगा या तो बड़ा सा रहा होगा। इसके तोड़ के हम आपको दिखाते हैं कैसे तोड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान में आए। तो रामश्येते, जाहिर सी बात है आपको पता है कि यही बदला है, ये ठीक है, यही बदला है। ये भूल जाइए, अगर हमेशा भूल जाएंगे तो अब दिक्कत हो जाएगी। इसको याद रखिएगा कि ये सब हाफ हैं, आधे आधे हैं। तो रामश्येते, यहाँ पे आधा अक्षर यही है रामश्येते। तो रामश्येते में जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे यहीं से बदलेगा, तो ये किस में, या तो क्या रहा होगा, या तो ये रहा होगा या तो ये रहा होगा, ठीक है। तो इसको रामस लिखना है, तो छोटा सा रामस, इसको छोटा छोटा सा लिख सकते हो। और क्या रहा होगा, एक तो रहा होगा प्लस शेते रहा होगा, रामश शेते रहा होगा, तो ये बना दिया गया होगा। सा का आप किस में बदलेगा, सा और शा मिलकर के क्या बना देगा, शा बनाएगा, तो आधा इसमें से आ जाएगा रामश शेते, क्या बन गया, रामश शेते। तो इस तरह से, इसी तरह से आपका सारा संधि विच्छेद भी होगा और इसी तरह से आपका वो भी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको एक चीज़ और बचती है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत थी। यही आपको ध्यान में रखना कि सा और शाह है, शाह और शाह है। मतलब देखो इसमें से क्या है ना, जब भी दोनों कॉम्बिनेशन है, जो बड़ा वाला है वो सीधे बन रहा है, आपको इतना याद रखना है। अब इसमें आपको केवल याद रखना है कि ता के बाद चाहे चा आए चाहे टा आए, हमेशा क्या आएगा, चा, ता के बाद जो आएगा ता नहीं आएगा, मतलब इसमें ता नहीं बनेगा। ता के साथ चा अगर आ रहा है तो चा बनेगा, ता के बाद अगर टा आ रहा है तो टा, जो बाद वाला होगा वही शब्द बनेगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगला नियम कहता है कि अगर किसी भी वर्ण हो, कोई भी, ठीक है, अगर किसी मतलब कि जैसे कोई भी वर्ग आप उठा लीजिए, जैसे का वर्ग है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण हैं इसमें। कर, इसी तरह से ता वर्ग लीजिए, मतलब 4 लेना चाहिए था, चलो ठीक है, ता वर्ग ले, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। इसी तरह से और कोई वर्ग एक उठा लीजिए, टा वर्ग ले, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। कह रहा है कि इसमें से अगर आपको 5वां वर्ड छोड़ दिया जाए, ये इन सभी का 5वां वर्ड, जितने भी ग्रुप हैं, अभी चा वाला भी ले लोगे, ठीक है, इसमें से भी, तो ये यहाँ ऐसे छोड़ दिया जाए, 5वां वर्ड अगर छोड़ दिया जाए तो 5वां वर्ड छोड़ दीजिए आप। उसके बाद इन चारों वर्ड के बाद ये कोई भी वर्ड आ रहा हो, ये 4 अगर आ रहे हैं, इन चारों में से कोई भी वर्ड आ रहा है, और अगर उसके बाद क्या आ रहा है, हा आ रहा है, तो इसके बाद अगर हा, इन सबके साथ में मतलब देख लीजिए, इसके बाद अगर हा आ रहा है, अगर हा आ रहा है, ठीक है, हा आ रहा है, तो वो पूर्व जो उसके पहले का वर्ड होगा, हा अगर आ रहा है, ठीक है, हा आए तो हा क्या हो जाएगा, ये हा बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, उसके पूर्व वर्ड में, उसके हा के पहले जो भी वर्ड होगा। मतलब अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पे चा आया हो तो ये हा चेंज हो जाएगा इसके अपने पूर्व वर्ड के किस वर्ग में चेंज हो जाएगा, चौथे वर्ड में, ठीक है। अब चा किस वर्ग का है, चा वर्ग का ही है, चा, छा, जा, झा, तो ये किस में चेंज होगा, इस तरह से चा, हा चेंज हो जाएगा किसमें, छा, या चा, छा, जा, झा में, ठीक है, झा में चेंज हो जाएगा। चा किस में चेंज हो जाएगा, झा में चेंज हो, मतलब
हा जो है अगर इनके साथ हा आ रहा है, मतलब इसमें से कोई भी हो, पांचवा वर्ड को छोड़ दिए, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ड छोड़ के अगर चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड आए और उसके साथ अगर हा आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो उसके पहले का जो भी वर्ड होगा उस सब संधि विच्छेद में जो भी वर्ड होगा वो उसके क्या करेगा, उसी ग्रुप के चौथे में जो है चौथे वर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चौथे वर्ड में चेंज हो जाएगा। और जो इसके हा के पहले वाला जो वर्ड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हा के जो पूर्व वाला होगा वो ये बदलेगा तीसरे में। तो हा के ये जो है ये बदलेगा तीसरे में। और वो अब आपको एक बार फिर से अगर समझाएं तो कहने का मतलब ये था, एक एग्जाम्पल अगर ले लें इसमें, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं उत प्लस हत, अगर ये करते हैं तो ये देखिए क्या बनेगा। इसमें क्या है, कह रहा था कि इसमें से, ठीक है, किसी भी वर्ग के, ठीक है, पांचवें वर्ड को छोड़ के शेष वर्डों में से कोई भी वर्ड आए, ठीक है, कोई भी वर्ड यहां पर आए और उसके बाद क्या हो, हा हो। ठीक है, उसके बाद हा हो तो हा क्या होगा, हा ये जो वर्ड है ना इसके जो है चौथे वर्ड में चेंज हो जाएगा। हा जो होगा ये, हा जो है ये जो भी यहाँ पे शब्द होगा उसके चौथे वर्ड में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, हा चौथे वर्ड में। और ये खुद अपने ही वर्ग के ये किस में चला जाएगा, ये तीसरे वर्ड में। मतलब जो भी यहाँ शब्द होगा उसका तीसरा लिख देंगे और हा की जगह पे इसी शब्द का, इसी अक्षर का या इसी वर्ड का चौथा लिख देंगे। ठीक है, चौथा वर्ड लिख देंगे इसी ग्रुप का, मतलब ता वर्ग का है। इसमें ता है तो ता वर्ग का, चा है तो चा वर्ग का है तो का वर्ग का, ठीक है, टा है तो टा वर्ग का। यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, इसकी जगह पर चौथा लिख देंगे। हा की जगह चौथा वर्ड आ जाएगा और ता की जगह पर यहाँ पे जो होगा शब्द, जो भी वर्ड होगा, बार बार मैं शब्द वो सॉरी उसके लिए, जो भी यहाँ पे वर्ड होगा उसका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करके देखते हैं। तो उत ता का अगर हम देखें कि चौथा क्या है, तो ता वर्ग अगर आपको पता है चौथा क्या है, धा है। तो हा की जगह पर क्या आएगा, चौथा वर्ड धा हो जाएगा। तो हा की जगह पे धा और ता की जगह पर क्या आ जाएगा, ता की जगह अगर देखें ता वर्ग का तीसरा क्या है, दा है। तो उद्धृत है। ठीक है, तो उद्धृत है। तो अब ता की जगह पर तीसरा वर्ड पहले लिख दो, दा। अब इसके बाद क्या है, हा की जगह पर चौथा वर्ड आएगा वो क्या है, धा। तो दा में ही धा आएगा, उद्धृत। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये उद्धृत नहीं है, उत्तहत है ना, उद्धत। उत्तहत का मतलब उद्धत। तो ये उत्तहत, हा का क्या हो गया, धा होगा और ता का किस में बदल गया, दा में बदला और दा में ये धा आ गया। तो उद्धत। ठीक है, उत्तहत, उत्तहत का क्या हो जाएगा, उद्धत। ठीक है, इसी तरह से एक और अगर एग्जाम्पल, अब ये हमको लग रहा है आपको समझ आ गया, किसी भी वर्ड का क्या हो, पांचवा वाला किसी भी वर्ग में अगर है उसको छोड़ दी, मतलब इसमें से ये तो कोई नहीं आ सकता। पांचवा वर्ड का मतलब ये है, ये इसमें से ये गायब हो जाएगा। जैसे का अंगा नहीं होगा उसमें, चा का या नहीं होगा उसमें, टा का ड़ा नहीं होगा उसमें, ता वर्ग का ना नहीं होगा उसमें, ये जो है इसको छोड़ के। ठीक है, तो इसको छोड़ करके इसमें से चारों में से कोई भी है, अगर उसके बाद हा, अगर इसके बाद हा लगा है तो हा बदल जाएगा भैया आपके किस में, चौथे में। जो भी इसका होगा इसी के चौथे में बदल जाएगा और ये जो होगा ये खुद के तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। ये तीसरे में बदल जाएगा, ये हा चौथे वर्ग में, इसी सब जो भी उसके पहले का होगा वर्ड उसी के। जैसे ता था यहाँ पे, ता हा बदल गया ता के चौथे वर्ग में और ये ता खुद अपने जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल गया। ठीक है, तो ये काम होना है। इसी तरह से उद्दत के साथ एक और, अगर जितने भी ऐसे शब्द आते हैं ना, उद्दत है, उद्दात है, उद्गार है, उद्धार है, ये सब में क्या होगा, जैसे अगर आप देखेंगे उद्धार, उत धन हार हो जाएगा। अब हा का क्या, ता का क्या होगा, ता का दा होता है, ता था दा, ता बदलेगा तीसरे में। ठीक है, और ये हा ता के चौथे में बदल जाएगा यहाँ पे हा। तो अब देखो ता का तो तीसरा का क्या हो जाएगा, दा होगा और हा किस में बदलेगा, धा में बदलेगा। मतलब चौथा क्या है, ता का, ता था दा धा है, चौथे में आ जाएगा ता का, तो उद्धार। ठीक है, उद्धार हो जाएगा। इसी तरह से मतलब जितने भी ऐसे होंगे, उद्गार, उद्धार, जो भी आएगा ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, उसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब व्यंजन संधि में वैसे तो कुछ नहीं बचा है,
एक अगर और अपवाद टाइप का कुछ अगर है तो वो जैसे ये होता है कि अगर कोई भी ह्रस्व स्वर है, कोई भी ह्रस्व स्वर, ठीक है, अगर उसके बाद चा मतलब कि छा शब्द आता है, चा शब्द आता है ना, अगर कभी भी किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद छा शब्द आए, कोई भी यहाँ पे ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटी मात्रा, स्वर कौन, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर मतलब आपको पता होगा दीर्घ और ह्रस्व, तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटी मात्रा वाला, ठीक है। जब भी कोई ऐसी छोटी मात्रा वाला स्वर आएगा तो ऐसा होगा। तो क्या होता है, जैसे अगर आपको देखें तो उसमें क्या होगा, ये एक नियम है, चाहे आप 7वां नियम करके कर लीजिए, आप लिख लीजिए, चाहे ये सिंपल सा आपको याद रखना है कि जब भी कोई छोटी मात्रा का स्वर हो और उसके बाद अगर कहीं छा आ रहा है, जैसे परि, धन, छेद, ठीक है, ऐसा कुछ भी आए, कभी भी आए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ इतना करना है कि इस छा के पहले क्या लगा देना है, चा लगा देना है, आधा। तो आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, परिच्छेद, इसको कुछ नहीं करना, यही सिंपल सा इसमें है ये। इसी तरह से ऐसे होता है शाला प्लस छादन। अच्छा, यहाँ पे दिया है कि अगर एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर कभी जैसे यहाँ पे अभी तक क्या था, ह्रस्व स्वर की बात हमने किया, अगर दीर्घ स्वर आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, विकल्प आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए ट्रिक ही काम करेगी, विकल्प में देख के आपको मार देना होगा ट्रिक, वो ट्रिक, इसके लिए कोई खास नियम नहीं दिया है दीर्घ स्वर के लिए। फिलहाल साला छादन को अगर आप देखोगे तो साला सिंपल ऐसे छा आपने देखा, उसके पहले आपने क्या लगाना है, साला छादन, ठीक है, आपको ये टर्म यूज कर लेना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और इस तरह से आपकी ये सारी की सारी जो व्यंजन संधि है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है, व्यंजन संधि।